आत्मीय भाइयों एवं बहनों, क्रांति की रूपरेखा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में परिजन प्रामाणिकता सिद्ध करें। पिछले वीडियो में पढ़कर सुनाया था, आगे पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं ध्यान से, धीरे धीरे मनन चिंतन करते हैं बाद में। साथियों, पूज्य गुरुदेव ने हमें आश्वस्त करते हुए लिखा है, अगले वर्षों में वर्तमान परिस्थितियों में आमूल चूल नहीं तो आकाश पाताल जैसा अंतर हो जाएगा। अनैतिकता, सामाजिकता और अदूरदर्शिता से भरी वर्तमान परिस्थितियां देर तक न टिक सकेंगी। युग निर्माण का महान आंदोलन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसार के हर व्यक्ति को प्रभावित करेगा, झकझोरेगा, उठाकर खड़ा करेगा और जो उचित, वांछनीय और अविवेकपूर्ण है उसे ही अपनाने को बाध्य करेगा। सन 2000 तक यह सब कुछ दिखने लगेगा, सो दिखने लगा है गायत्री परिजनों को, लेकिन इसे 2026 तक दिखाना है, हमें करके दिखाना है। युग परिवर्तन का प्रत्यक्ष अनुभव किया जाएगा। इस बीच महती घटनाएं घटेंगी, भारी संघर्ष होंगे, पाप बढ़ेगा और उसकी प्रतिक्रिया नए सिरे से सोचने और नई रीत नीति अपनाने के लिए जन जागरण को विवश करेगी। बदलाव के अतिरिक्त और कोई मार्ग ना रहेगा। मनुष्य को अपने तौर तरीके बदलने होंगे। युग निर्माण की वर्तमान चिंगारियां विश्वव्यापी दावानल की तरह प्रचंड होंगी और उसमें आज की अनीत एवं अवांछनीयता जलकर होलिका दहन की तरह नष्ट हो जाएगी। मित्रों, रचनात्मक और संघर्षात्मक अभियान का जो दायित्व है युग सैनिकों पर आ पड़ा है, उसे सहर्ष पूरा करने को तत्पर रहना चाहिए। तत्पर रहना होगा। कोई भी सच्चा युग सैनिक इस महाभारत में भागीदार बने बिना बच नहीं सकता। यदि इस स्तर के सैनिक कृपणता बरतेंगे तो उन्हें बहुत महंगी पड़ेगी। लड़ाई के मैदान से भाग खड़े होने वाले भगोड़े सैनिकों की जो दुर्दशा होती है, उनकी भी उससे कम न होगी। चिरकाल बाद युग परिवर्तन की पुनरावृत्ति हो रही है। रिजर्व फोर्स के सैनिक मुद्दतों से मौज मजा करते रहे, कठिन प्रसंग सामने आया तो कतराने लगे। यह अनुचित है। परिजन एकांत में बैठकर अपनी वस्तु स्थिति पर विचार करें कि वे अन्न कीट और भोग कीटों की पंक्ति में बैठने के लिए नहीं जन्मे, कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन जीने के लिए नहीं जन्मे। उनके पास जो आध्यात्मिक संपदा है वह निष्प्रयोज्य नहीं है। अब उसे अभीष्ट विनियोग में लगाने का सही समय आ गया है, सो उसके लिए अग्रसर होना ही चाहिए। मित्रों, युग निर्माण आंदोलन का कार्यक्षेत्र समस्त विश्व है और परिवर्तन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में करने हैं। इसके लिए कितने सृजनात्मक और संघर्षात्मक मोर्चे खोलने की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी कल्पना करके सिर चकरा जाता है। वर्तमान की अस्त व्यस्तता को सुव्यवस्थित करना समस्त पृथ्वीवासी 6 अरब व्यक्तियों के चिंतन में उत्कृष्टता भरना एक निसंदेह बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है, लेकिन यह एक अवश्यम भावी प्रक्रिया है जिसे महाकाल अपने ढंग से नियोजित कर रहे हैं। यह एक सपना नहीं, सच्चाई है जिसे अगले दिनों हर कोई मूर्तिमान होते हुए देख सकेगा। इसे भविष्यवाणी न समझें, यह वस्तु स्थित है जिसे दूरदृष्टा अपनी आंखों पर चढ़ी दूरबीन से प्रत्यक्ष देख रहे हैं। कल
वह निकट आ पहुंचेगी और हर कोई प्रत्यक्ष देख सकेगा। अगले दिनों समग्र परिवर्तन का एक तूफान बढ़ता चला आ रहा है, जो इस सड़ी दुनिया को समुन्नत बनाकर ही शांत होगा। साथियों, कसौटी पर सही उतरे। परीक्षा का समय कभी कभी आता है, कभी कभी आता है जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि सिद्धांतों और आदर्शों के प्रति आपकी आस्था कितनी वास्तविक थी। कोई आदर्शवादी धर्म एवं अध्यात्म की बात तो बहुत करे, पर परीक्षा का समय आने पर इधर उधर छिपता फिरे तो उसकी आस्था संदिग्ध ही मानी जाएगी। अपने लिए धन दौलत और बेटा पोतों की कामना से माला घुमाते रहने का नाम भजन नहीं। भक्ति का प्रमुख चिन्ह यह है कि जिसे ईश्वर से प्रेम हो वह उसकी दुनिया को अधिक सुंदर, व्यवस्थित और विकसित बनाने में बड़ा योगदान करे। इस दिशा में किया गया त्याग बलिदान ही किसी व्यक्ति के प्रबुद्ध, जागृत, आदर्शवादी, ईश्वर भक्त एवं धर्मात्मा होने का चिन्ह हो सकता है। चिरकाल बाद ऐसा समय आया है जब जन साधारण की भीड़ में छिपे हुए नर रत्नों, महामानवों एवं अध्यात्मवादियों को आगे आने और चमकने का अवसर मिलेगा। जो पूजा पाठ की थोड़ी चिन्ह पूजा करके ही स्वर्ग, मुक्ति और ईश्वर दर्शन के सपने देखते रहे, अब उनकी सच्चाई और आस्था अग्नि परीक्षा की कसौटी पर कसी जा रही है। यदि वे कष्ट साध्य कर्तव्यों से कतराते हैं तो मुलम्मा चढ़े सोने की तरह इस परख में उनकी कलई जनता जनार्दन के सामने उतर जाएगी। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव एक आह्वान करते हैं, आइए सुनते हैं, और एक अनुरोध भी करते हैं, आइए सुनते हैं। युग निर्माण के आंदोलनात्मक कदम सफलतापूर्वक उठाए जा सकें, इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने एक ऐसे समर्थ संगठन की नींव रखी जिसमें सजीव और सक्रिय स्तर के कार्यकर्ताओं का वर्ग ही सम्मिलित रहे। इन दिनों हम इस संगठन को पुनः सक्रिय कर इसका पुनर्गठन करने लगे हैं। अपने परिवार एवं मिशन के प्रभाव क्षेत्र से जुड़े करोड़ों व्यक्तियों में से उन्हें छांटना चाहते हैं जिन्हें धर्म और अध्यात्म के, लोक मंगल और कर्तव्य निष्ठा के आदर्शों पर आस्था हो, जो मानव जाति को वर्तमान दुर्दशा से उबारने और धरती पर स्वर्ग अवतरित करने को ऐतिहासिक नवनिर्माण अभियान में भाग लेना चाहते हों। ऐसे युग सैनिकों को युग सेना का अंग अवश्य बनाना चाहिए। ऐसे युग सैनिकों को मथुरा से शपथ पत्र मंगाकर भरकर अवश्य भेजना चाहिए, लेकिन शपथ पत्र सोच समझ कर ही भरे। जिनके हृदय में पूज्य गुरुदेव के सपनों को साकार करने की टीस हो वे ही शपथ पत्र भरें, अन्यथा गायत्री माता और पूज्य गुरुदेव को धोखा देने का अपराध न करें। शपथ पत्र भरने वाले सभी युग सैनिकों को चाहिए कि गांव-गांव, मोहल्ले में गोष्ठियां आयोजित कर योजना प्राणवानों को समझाएं तथा इन आंदोलनों में आस्था रखने एवं सहयोग देने हेतु तत्पर व्यक्तियों के शपथ पत्र भरवा कर अपना स्थानीय संगठन मजबूत करें। यूं संगठन बाद में विस्तृत होता रहेगा, लेकिन आधारभूत संगठन जिला स्तर पर युग सेना का गठन शीघ्र पूरा कर लिया जाए। अनुरोध। युग सैनिकों से यह अनुरोध है कि वे अपने क्षेत्र के साहित्यकारों, कवियों, कलाकारों, पत्रकारों, समाजसेवियों, विचारशील परिजनों के साथ गोष्ठियां करें। उन्हें पुस्तक पढ़ाकर उनके सुझाव, विचार एवं मार्गदर्शन इन आंदोलनों की सफलता हेतु हमें भेजने का प्रयास करें। इन्हीं सुझावों के आधार पर हम आगामी आंदोलन की रूपरेखा परिजनों को भेजते रहेंगे। साथियों,
परिजनों से बड़े स्पष्ट शब्दों में अनुरोध किया जा रहा है, विशेष रूप से सभी प्रज्ञापुत्र, युग सैनिक और आंदोलनकारी विशेष रूप से सुने। सभी गायत्री परिजनों से बड़े स्पष्ट शब्दों में अनुरोध किया जा रहा है कि आंदोलन पूर्ण रूपेण अहिंसात्मक होना चाहिए। हमारा उद्देश्य अवांछनीयता का उन्मूलन है। किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, दुश्मनी अथवा कलह मोल लेकर अपने प्रतिद्वंदी तैयार करने से यथाशक्ति बचा जाए। प्रतिरोध, घेराव, अनशन, प्रदर्शन आदि स्थानीय परिस्थितियों एवं संगठन की शक्ति को देखकर ही किए जाएं। असहयोगात्मक कार्यक्रमों को प्रमुखता दी जाए। स्थानीय स्तर पर अन्य समाज सेवी एवं समाज सुधारक संस्थाओं के साथ मिलकर स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आंदोलन की रूपरेखा बनाकर कार्य किया जाए। भावी महाभारत इस तरह लड़ा जाएगा। सभी प्रज्ञावर्जन इस पुस्तक को अपने पास रखें और बार बार अनुरोध कि इसे पढ़ा और सुना जाए ध्यान से। आज की बात समाप्त। आपको क्रांति की रूपरेखा के विषयात्मक वीडियो हम भेजते रहेंगे। सुनते रहिए क्रांति की रूपरेखा और आगे आइए कुछ कीजिए।